विकासपुर नाम के एक गांव में घूंघटलाल अपने नौकर रमन के साथ डोसा बेचने का काम किया करता था। रमन घूंघटलाल के दुकान पर काम करता था। हमेशा घूंघटलाल रमन की गलतियों पर उसे कुछ न कुछ सुनाया करता था। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही मशहूर डोसे की दुकान होने की वजह से घूंघटलाल हमेशा घमंड में रहता और तो और लोगों को मिलावट का डोसा बेचा करता। अरे भाई घूंघटलाल, ये अच्छा सा मैसूर मसाला डोसा परोस दो। तुम्हारी दुकान से खाए बहुत दिन हो गए भाई। हाँ, बैठिए बैठिए। अरे रमन, इन भाई साहब को मैसूर मसाला डोसा दे दे, अच्छा बना कर देना, और अगर कोई गलती हुई ना तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अरे भाई थोड़ी चटनी अच्छी देना, रमन के हाथों की चटनी बहुत अच्छी होती है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, अब तो मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा ही परोसूंगा। हाँ। रमन के चटनी और डोसा ज्यादा परोसने की बात से घूंघटलाल कहता है, अरे कैसे ज्यादा परोस दूंगा, जितने का पैसा मिलता है उतना ही डोसा और सामान परोसना है, उससे ज्यादा का नहीं। थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुमने तो मेरा मुनाफा घाटे में बदल दिया। माफ करना मालिक। रमन को खरी खोटी सुनाकर घूंघटलाल डोसे और चटनी में मिलावट करने की बात करता है। अरे हमें अब डोसे में मिलावट करनी होगी। पूरे गांव में डोसे की हमारी दुकान है, इसे हम जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। चटनी में पानी और डोसे में आटा मिलाकर भी खिला सकते हैं। कम पैसे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मालिक, हमें गांव वालों के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? हमारा तो पहले से ही धंधा अच्छा चल रहा है। लोग बार बार हमारी चटनी और हमारा चीज डोसा खाते हैं, हमारा तो फायदा ही है। अरे इसलिए तो ऐसा नौकर है, जरा अपनी अक्ल से भी सोच कर देख। मालिक, आप हमेशा मेरी अक्ल के बारे में कहते रहते हैं। दुकान मुझसे ही चलती है क्योंकि मैं अच्छा डोसा और चटनी बनाता हूँ, इसीलिए। घूंघटलाल और रमन में काफी बहस हो जाती है। रमन घूंघटलाल को मिलावट करने से रोकता है, पर घूंघटलाल रमन को अपनी दुकान से निकाल देता है। अरे तुम्हें मैं नौकरी से अभी निकाल देता हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मिल जाएंगे मुझे तुम्हारे जैसे। अरे मुझे खुद आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब आज तक का कर दीजिए। रमन मायूस होकर अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी रागिनी को सारी बात कह देता है। अरे तो क्या हो गया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप अपनी खुद की एक दुकान खोल लीजिए। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही डोसे की दुकान है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से चलती है। घूंघटलाल तो बस आपसे पैसे कमा रहा था और कुछ नहीं, खुद लाख कमाकर हमें सिर्फ 100 दे रहा था। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मालिक तो मुनाफे के चक्कर में मिलावट पर उतर आए हैं। ये देखिए मैंने क्या बनाया है, छोटे छोटे बाल्टी मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने सोचा कि कब तक आप डोसे की चटनी कटोरी में देते रहेंगे, लोगों को हमेशा कम पड़ जाती थी, इसीलिए बाल्टी बना दी। रमन जब आंगन में जाकर छोटी छोटी बाल्टी देखता है तो बेहद खुश हो जाता है कि रागिनी ने उसके बारे में इतना सोचा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं और तुम मिलकर अपनी एक डोसे की दुकान खोलेंगे। थोड़े पैसे की जरूरत होगी, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। सब कुछ नया करना होगा, आप हड़बड़ी में फैसला मत कीजिए, और परेशानी पैसों की भी तो है। रमन अपनी परेशानी लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें जाकर बता देता है। अरे आओ आओ रमन आओ, अरे कई दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो, कैसा चल रहा है घूंघटलाल का धंधा? जी, अब मैंने उनकी दुकान छोड़ दी और मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। हाँ कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं खुद की डोसे की दुकान खोलना चाहता हूँ। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर महीने मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जब तक सारे पैसे तुम लौटा नहीं देते तब तक। रमन जमींदार की सारी शर्तें मानकर उनका कहना मान जाता है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर वो अपनी खुद की दुकान शुरू कर देता है। आज हमारे दुकान का पहला दिन है, मुझे तो घबराहट हो रही है कि ये सब कुछ कैसे होगा।
अरे हमारा सब अच्छा ही होगा, हमने सबका अच्छा किया है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकासपुर के लोगों को जब पता चला कि रमन ने अपनी खुद की दुकान खोल ली है, तो सभी घूंघट लाल के ग्राहक रमन की तरफ आने लगे। और तो और पहले ही दिन काफी अच्छी कमाई हुई। लोगों की भीड़ देखकर रमन के चेहरे की रौनक ही बढ़ गई। अरे रमन भैया चटनी दो यार, हमेशा कम देते हो। जी जी अभी दे रहा हूँ। अरे रागिनी, तुमने जो बाल्टी आंगन में रखी थी ना, उसे लेकर आ जाओ, सारी की सारी। लोगों को रमन का डोसा और चटनी इतनी पसंद आती कि वो लोग दोबारा ले लेकर खाते थे। रमन ने तरकीब लगाई, रागिनी के बनाए हुए छोटे छोटे बाल्टी में चटनी देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के पास एक बार में अच्छी खासी चटनी आ जाती और वो अपना चीज़ी बाल्टी डोसा खूब एंजॉय करते। घूंघट लाल ने अपने दुकान पर गांव के ही एक आदमी को अपनी दुकान पर रख लिया और उसे ही मिलावट का डोसा और चटनी बेचने को कहता। एक तो हमारा मुनाफा पहले से ही बहुत कम हो गया और तुम हो कि धीरे धीरे हाथ चला रहे हो। जल्दी जल्दी काम करो। कोई दुकान पर आता तो है नहीं, पूरा विकासपुर रमन के यहाँ से चीज बाल्टी डोसा खाता है। अरे तुम भी कुछ ऐसा ही आविष्कार करो जिससे हमारी दुकान फिर से चलने लगे। कई कोशिशों के बाद भी घूंघट लाल की दुकान नहीं चलती और एक दिन मिलावट का डोसा खाने की वजह से विकासपुर के जमींदार के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जो डोसा उसने घूंघट लाल के यहाँ खाया होता है। जमींदार हड़बड़ी में अपने घर जाता है और वहाँ जाकर अपने बेटे को बेड पर तड़पता देखता है। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैंने कुछ ही देर पहले घूंघट लाल के यहाँ का डोसा खाया था। मैंने सोचा कि कोई उनके दुकान पर नहीं जाता तो मैं चला गया। मैंने गलती कर दी। डॉक्टर अंकल को बुलाओ। अपने बेटे की नाजुक हालत देखकर जमींदार घूंघट लाल के दुकान पर जा पहुंचता है और उससे जाकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी खैर नहीं, आज तो या फिर तुम रहोगे या फिर मैं। तुम्हारा डोसा खाने के बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ गया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे मुझे माफ कर दीजिए जनाब, बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मिलावट और सस्ता सामान अब मैं कहीं नहीं बेचूंगा। ये सारी चीजें तुम पुलिस को जाकर बताना। अब चलो मेरे साथ। जमींदार घूंघट लाल को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं कुछ ही महीनों बाद रमन सारे पैसे जमींदार को लौटा देता है और उनके बेटे को आराम करने की सलाह देता है। खुशी के कारण वो पूरे घर के लिए चीज़ी बाल्टी डोसा लेकर जाता है और जमींदार ने जो उसकी मदद की थी उसका शुक्रिया अदा करता है। रमन और रागिनी का धंधा बहुत तेजी से चलने लगता है और वहीं घूंघट लाल को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है।